हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज के वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली एक्टिविटी में आपने देखा कि जो ड्राई HCl गैस है, मतलब एक्टिविटी 2.9, ड्राई HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। ओके, इस प्रेजेंट एक्टिविटी में हम समझेंगे कि जब आप किसी एसिड में वाटर मिलाते हैं या किसी बेस में वाटर मिलाते हैं तो क्या चेंज आता है। ओके, एक्टिविटी 2.10 आपके एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। इससे रिलेटेड टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, मतलब आपको एक बीकर लेना है और इसमें आपको 10 ml अप्रोक्सीमेट 10 ml वाटर लेना है। यहाँ पर 10 ml ऑफ वाटर। ओके, अब एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन इट। अब यहाँ पर आपको मिलाना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आप समझे, मतलब जब आप किसी मटेरियल में, है ना, किसी भी केमिकल में वाटर का अमाउंट कम रखते हैं और सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। तो यहाँ पर H2SO4 ऐसा लेना है जिसमें वाटर का अमाउंट कम है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सॉल्व द बीकर स्लोली, और बीकर को आपको ग्लास रॉड के थ्रू सॉल्व करते जाना है। ओके, टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस को आपको टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, है ना, और इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई है या एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई है। ओके, तो व्हेन यू टच द बीकर, जब आप बीकर को टच करेंगे तो आप देखेंगे द टेम्परेचर विल इंक्रीज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक वन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और टेम्परेचर जो है बीकर का बढ़ जाएगा। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू नो वेरी वेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। यहाँ पर आपने एसिड लिया है H2SO4। अगर आप सेम एक्टिविटी NaOH यानी बेस के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक वार्निंग साइन आपको बताया गया है, जो कि नॉर्मली जो भी केमिकल आप लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, जनरली एसिड्स या बेसेस, तो उनके ऊपर एक साइन लगा होता है, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसेस। तो ऐसे एसिड और बेस जो कंसेंट्रेटेड होते हैं उनको आपको डायरेक्ट टच नहीं करना है। इस वार्निंग साइन का ये मतलब है बिकॉज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया आपने इस एक्टिविटी के थ्रू। द बीकर विल बिकम हॉट बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी वाटर और एसिड मिक्स होंगे तो हीट इवॉल्व होगी। ओके, तो इसीलिए बीकर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद वाटर इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी एसिड में वाटर मिलाएंगे या फिर ऐसे वाटर जो है उसमें बेस मिलाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, अब हम समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एक्टिविटी से निकल कर आए हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, ये आपको याद रखना है कि जब भी हम वाटर का एडिशन करेंगे किसी एसिड में या बेस में तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट इवॉल्व होगी। इसके अलावा व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जब भी आप केमिस्ट्री की लैब में लेबोरेटरी वर्क करते हैं तो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई एसिड ले रहे हैं, है ना, एसिड, सपोज ये आपने लिया है, ये 2 बीकर है तो ये एसिड है और इसमें अगर आपने क्या ऐड किया है, वाटर। ठीक है, इफ यू हैव टू ऐड वाटर इन इट, ये हमारी एक नॉर्मल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है। मतलब जब भी आपको किसी चीज को डाइल्यूट करना होता है, उसको पतला करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं। बट फॉर एसिड्स इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, है ना, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। जब भी आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, अगर आप सीधे इसमें वाटर मिलाएंगे, द मटेरियल विल स्प्लैश आउट, मटेरियल उड़ सकता है, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी एसिड को डाइल्यूट ना करें लेबोरेटरी में, कि अगर आपको कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया जाए
आपको उसको डाइल्यूट करने का कहा जाए तो उसमें वाटर ऐड नहीं करना है सीधे सीधे। ओके, तो क्या करना चाहिए फिर? जब भी आपको इस टाइप का कोई एसिड को डाइल्यूट करने का कहा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक वाटर एंड स्लोली यू हैव टू ऐड acid in it. It is the correct method to dilute an acid. ये किसी एसिड को डाइल्यूट करने की एक करेक्ट मेथड है। क्लियर है? तो if water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and causes burns. तो ये गलत तरीका है किसी एसिड को डाइल्यूट करने का। अगर आप वाटर डालते हैं तो लोकल हीटिंग के कारण क्या हो सकता है, जो ग्लास कंटेनर है वो बर्स्ट हो सकता है ना, मटेरियल आपके ऊपर गिर सकता है, आपको चोट पहुंच सकती है। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रिकॉशन है ये केमिस्ट्री की लैब में वर्क करते टाइम आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ओके, नाउ डाइल्यूशन, कई बार आपने सुना होगा कि ये डाइल्यूट एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। ओके, तो मिक्सिंग एन एसिड or a base with water results in decrease in the concentration of ions H3O plus or OH minus in per unit volume. Such a process is called dilution and the acid and the base said to be diluted. Okay, तो कहने का मतलब ये है, सपोज यू हैव टू टेक अ बीकर, है ना, ये एक बीकर है, उसमें सपोज आपने 100 ml क्या लिया है, कोई एसिड लिया है। ठीक है ना, यू हैव टू टेक एन एसिड। ओके, तो ये आपने एसिड लिया है, सपोज इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयंस है ना, जितने भी रहे होंगे। ओके, अब अगर आप बाहर से क्या ऐड करते हैं बेटा, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं बाहर से, सपोज आपने क्या ऐड किया, वाटर, देन द वॉल्यूम विल इंक्रीज। सपोज वॉल्यूम आपने बढ़ाकर 100 ml से कितना कर दिया, 200 ml कर दिया, लेकिन आपने क्या इंक्रीज किया है, आपने वाटर इंक्रीज किया है ना। वी डोंट इंक्रीज द एसिड, हमने एसिड इंक्रीज नहीं किया है, हमने उसमें क्या मिलाया है, वाटर। तो पहले पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने थे, अब 200 ml में उतने हो गए। 100 ml में पर यूनिट आयन, मतलब आप समझे कि ये जो H प्लस आयन्स आपको दिख रहे हैं, ये H प्लस आयन जितने थे ये 100 ml में ही थे, लेकिन जब आपने वाटर के अमाउंट को डबल कर दिया, सपोज आपने 200 ml कर दिया, तो इतने ही आयन अब 200 ml में फ्लोट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ H प्लस आयंस क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। पहले सारे आयंस जो H प्लस आयंस थे वो 100 ml में फ्लोट कर रहे थे, अब आपने जब 200 ml कर दिया है वॉल्यूम को, तो ये इतने ही वॉल्यूम में उतने आयन क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो जब आप वाटर ऐड करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं बेटा, डिक्रीज हो जाते हैं। इतने ही आयन आप जो है वो फ्लोट करेंगे, यहाँ पर 100 ml में उतने ही H प्लस आयन फ्लोट करेंगे। ओके, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। सेम केस बेस के साथ भी होगा। सपोज आपने 100 ml बेस लिया है, तो वहां पर कौन से आयन फ्लोट करेंगे, OH माइनस आयन। अब अगर आपने वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, वाटर के अमाउंट को बढ़ा दिया, तो आप जितने OH माइनस आयन, सपोज यहाँ पर 2 आयन फ्लोट कर रहे हैं, वो 100 ml में थे। अब अगर आप देखेंगे तो 200 ml में जब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, वाटर, तो ये जो OH माइनस आयन है 200 ml में फ्लोट करेंगे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में ये 2 आयन अब फ्लोट करेंगे। ओके, तो OH माइनस आयन का जो अमाउंट है पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एसिड या बेस है वो क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर H प्लस आयन जो थे 100 ml में फ्लोट कर रहे थे सारे के सारे, आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो अब उतने ही H प्लस आयन डबल वॉल्यूम में फ्लोट करेंगे। क्लियर है? तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या होंगे, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक में, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज द रिकमेंडेड that the acid should be added to water and not water to the acid। तो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आप जो है एसिड के अंदर डायरेक्ट वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली समझा है कि जो एसिड के अंदर आप डायरेक्टली वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो मटेरियल विल स्प्लैश आउट एंड ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू लोकल हीटिंग।
बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसीलिए वाटर जो है वो डायरेक्टली एसिड में ऐड नहीं किया जा सकता। हाँ, सही तरीका ये है कि वाटर में आपको क्या ऐड करना है, एसिड ऐड करना है। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। देखिए, अगर HCl एक एसिड है और आपने उसको वाटर में ऐड किया है, देन इट विल कन्वर्ट H प्लस एंड Cl माइनस। ओके, इसी तरीके से H2SO4 एक एसिड है, तो इसको वाटर में ऐड करोगे तो H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी आप किसी एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो आयंस जनरेट होंगे। दीज आयंस आर चार्ज कैरियर, ये आयंस चार्ज को कैरी करते हैं, इसलिए एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस। ओके, हाउ इज द concentration of hydronium ions H3O plus ions affected when a solution of an acid is diluted। देखिए, कोई भी एसिड जैसे HCl, जब आप उसको वाटर में ऐड करते हैं तो H प्लस प्लस Cl माइनस देगा, लेकिन ये H प्लस अकेला नहीं रहता है, ये वाटर से ऐड हो जाता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस। आप बोल सकते हैं कि H प्लस आयन जो है वो एक्चुअल में H3O प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब भी आप किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे मतलब जैसे ये बीकर है और बीकर में आपने H3O प्लस, ओके, अब वाटर का अमाउंट इतना था, अब अगर आप वाटर के अमाउंट को बढ़ा देंगे तो पहले ये इतने ही वॉल्यूम में फ्लोट कर रहे थे, अगर आपने वाटर को ऐड कर दिया, आपने क्या बढ़ा दिया, वाटर बढ़ा दिया, तो ये H3O प्लस आयन ऊपर चले जाएंगे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में H3O प्लस आयन क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम में H3O प्लस आयन कम हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मतलब पूरे वॉल्यूम को वो कवर करेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम में पहले H3O प्लस आयन ज़्यादा थे, जैसे ही आपने डाइल्यूट करा है तो H3O प्लस का आयन क्या हो जाएगा, H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बट द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम। नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो वाटर अगर आप बढ़ाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में आपकी, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड। देखिए, दोनों केस में डिफरेंस है। यहाँ आपको क्या बोला है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, मतलब आपको यहाँ पर वाटर ऐड करने का कहा गया है, लेकिन इस केस में क्या कहा गया है, एक्सेस बेस ऐड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है NaOH, तो वाटर में ऐड किया तो OH माइनस OH माइनस OH माइनस जनरेट करेगा, और अगर आपने और ज़्यादा एक्सेस में NaOH बढ़ा दिया, इसकी एक्सेस डाल दी, तो OH माइनस ये और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन of NaOH, the concentration of hydroxide ions per unit volume increases। तो अगर हम किसी बेस के सॉल्यूशन में और ज़्यादा एक्सेस बेस मिलाएंगे, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हो या कोई और बेस लिया हो, जैसे ही आप एक्सेस बेस मिलाते हैं तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर इट इज? ओके, तो इस तरीके से बेटा ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही एनसीईआरटी के और आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारी इस लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज की खास बात यह है कि हम एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद।